अस्सलाम वालेकुम गाइस। हिंदुइज्म में ऐसा कहते हैं कि जो मैरिड लेडी 7th मंथ प्रेग्नेंट हो और उस हालत में उसकी मृत्यु हो जाए, अब वो डेथ का रीजन एक्सीडेंट भी हो सकता है या सुसाइड भी हो सकता है। तो ऐसे में उसके घर वाले अगर अंतिम संस्कार का जो उनका रीति रिवाज होता है, अगर उसमें जरा से भी हेर फेर हो जाए या कोई भी गलती हो जाए उनसे, तो वो औरत एक चुड़ैल बन जाती है। ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको चुड़ैल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा किस्सा है ये बिहार के एक ऐसे रेलवे क्वार्टर का है जहाँ पर कई सालों तक तो सब कुछ सामान्य था, कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन एक रात वहां पर किसी चुड़ैल का साया, अब वो चुड़ैल कहाँ से आई, फिर आगे वहां के रहने वाले लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आपको इस किस्से में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग आयतल कुर्सी पढ़ ले, और जो मेरे हिंदू भाई बहन है वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। और सब लोग मेरे साथ आज मिलके बोलेंगे, समटाइम्स वी आर नॉट अलोन। तो ये रियल किस्सा हमारे साथ शेयर की है दिलीप भाई ने, जो कि बिहार में रहते हैं। अब एग्जैक्ट उन्होंने मुझे लोकेशन बनाने से मना किया क्योंकि वो भी रेलवेज में ही जॉब करते हैं और वो कुछ साल पहले उसी रेलवे क्वार्टर में रहा करते थे जहां पर ये सारा कुछ इंसिडेंट हुआ था, और इनफैक्ट उनकी वाइफ के साथ ये सब कुछ हुआ था। खैर दिलीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस रियल इंसिडेंट विद अस। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था आज से कुछ साल पहले, जब सलोनी नाम की एक मैरिड लेडी अपने हस्बैंड के साथ बिहार के उस रेलवे क्वार्टर में रहा करती थी। अब बेसिकली ये 2 या 3 मंजिला इमारत है और इसके बगल में एक और रेलवे क्वार्टर है और पीछे की तरफ कुछ घर बने हुए, और एग्जैक्ट इस क्वार्टर के सामने एक बड़ा सा मैदान है। और सलोनी के घर से साफ एक शमशान घाट भी दिखता है, जो कि अच्छा खासे डिस्टेंस पे है, लेकिन उनके घर से क्लियरली दिखता है। अब जो सलोनी के हस्बैंड है वो रेलवेज में जॉब करते हैं, तो इसलिए कभी वो उनकी दिन की शिफ्ट होती है, कभी उनकी नाइट शिफ्ट होती है। अब ये उन दिनों की कहानी है जब सलोनी रात को अपने घर पर अकेली थी, उसने खाना वाना खा लिया था और वो सो रही थी। तब अचानक 1:30-2 बजे उसके हस्बैंड का उसको कॉल आता है कि आज मेरी जल्दी छुट्टी हो गई है, तो मैं घर पर आ रहा हूँ और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो एक काम कर, गर्मा गर्म रोटी बना के रख, बस मैं 10 से 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अब आधी रात को सलोनी उठी, वो काफी नींद में थी, घर में वो अकेले रहती थी। अब वो किसी तरह से उठकर किचन की तरफ गई, और अब जब उसने विंडो खोली तो विंडो से वही मैदान दिखता था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और उस मैदान से शमशान घाट क्लियरली दिखता था। खैर उसने उस खिड़की को खोल दी ताकि जब वो रोटी बनाए तो धुआं बाहर जा सके। अब वो अपना रोटी बनाने में लग गई। थोड़े ही देर में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सलोनी को चक्कर आने लगे। अब वो चक्कर इतनी ज्यादा थी कि उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और किचन की उस टेबल को कस के पकड़ लिया। लेकिन इस दौरान सलोनी क्या देखती है कि उसके घर में, उसी के किचन में एग्जैक्ट उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई है जो कि प्रेग्नेंट है, और औरत का जो चेहरा है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। बस उसने देखी और फौरन उसने आंख खोली। जब वो पलट के देखती है तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब उसको एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। अब सलोनी एक काफी धार्मिक औरत थी, तो उसने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। ओम तत्त पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र पढ़ के उसको थोड़ी हिम्मत आई, उसने महादेव को याद की और अपना रोटी बनाने में लग गई। लेकिन बस वो रोटी बना ही रही थी तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके घर के एग्जैक्ट सामने जो पेड़ है उस पर कोई बैठा हुआ है और उसकी आंखें चमक रही है। एक अजीब सा उसको एहसास हुआ। जब उसने गौर से देखी तो वाकई में उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ था। अब वो रोटी बनाना छोड़कर वो खिड़की की तरफ थोड़ा आगे बढ़ी। भी गौर से देखती तो उसको एक औरत नजर आई जो कि कह सकते हैं कि उसकी एज अच्छी खासी थी, का जिस्म लगभग सड़ चुका था, लेकिन वो
एकदम अजीब तरीके से वो देख रही थी, उसकी आंखें एकदम चमक रही थी और वो सलोनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही जैसे कि उसे कुछ चाहिए। उसे देखकर घबराहट होने लगी। इसने गले में रुद्राक्ष पहनी हुई थी या पता नहीं कोई माला पहनी हुई थी। इसने फौरन उसे पकड़कर मंत्र पढ़ने लगी और तुरंत उसने उस खिड़की को बंद करी और रोटी भी नहीं बनाई और फौरन घर के दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। वो डर गई, उसको लगा कि पता नहीं कौन है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही दरवाजा खोलने की। अब वो घर के अंदर से बोल रही कि कौन है, तो बाहर उसके हस्बैंड ने कहा कि अरे सलोनी मैं हूँ, क्या हुआ। फौरन वो उठ के भागी, ने दरवाजा खोली और उसका हस्बैंड क्या देखता कि सलोनी पसीने में नहाई हुई, पूरी गीली हुई थी। देख के पूछा कि क्या हो गया इतना अचानक, क्या क्या तेरी तबीयत खराब है, क्या हुआ। तो बोलती कि नहीं, मैं किचन में रोटी बना रही थी तो अचानक मेरी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। उस पेड़ पर कोई औरत बैठी हुई थी, बहुत ही अजीब दिख रही थी और उसकी आंखें चमक रही थी और मेरी तरफ वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे मानो वो मुझे कुछ कहना चाह रही हो। क्या बोल के रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ। बोले नहीं आप चलो मेरे साथ, देखो वहां पर कोई प्रेत है, कोई आत्मा है, वो पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तो हर यूपी नहीं है, ये हमार बिहार है, ये इस तरीके की यहाँ पर कोई चीजें नहीं होती है। ऐसा बोलकर उसका हस्बैंड उसको चिल्लाने लगा। वो अपने हस्बैंड को लेकर किचन पे गई, विंडो खुलवाई और जब उसके हस्बैंड ने विंडो से देखा उस पेड़ की तरफ, तो वो क्या देखता है कि एग्जैक्ट पेड़ पे कोई बैठा हुआ है और उसकी आंखें चमक रही है। अब वो पेड़ के एक दूसरी जगह पर वो जो भी था वो बैठा या बैठी वो कुछ तो था। ये देखा कि हाँ आंखें तो चमक रही है लेकिन वो कोई इंसान या कुछ ऐसा नहीं, वो कोई उल्लू या कोई जानवर होगा। तो तुझे लगता है कि नींद में कुछ ज्यादा ही देख ली, वो कोई जानवर है, तो एक काम कर, एक खिड़की बंद कर और तो अपना रोटी बना दे और मुझे बहुत भूख लगी है। खैर उसने अभी खिड़की बंद किया और सरोनी ने किस तरह से रोटी बनाई और खाना खा के ये लोग सो गए। अगले दिन सुबह जब वो घर से बाहर निकली, उसके पड़ोस में कोई एक लड़की रहती थी, तो उसको उसने बताई कि कल रात को जब मैं किचन में थी तब मैंने खिड़की जब खोली थी तो उस पेड़ पर मैंने किसी औरत को देखी थी जो बहुत ही भयानक लग रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे तो वो इंसान नहीं, कोई प्रेत आत्मा लग रही थी। तो उस लड़की ने बोली कि अच्छा हुआ वो पेड़ हमारे घर से नहीं दिखता है। ऐसा बोलकर उसने इस बात को रफा दफा करी, क्योंकि ये सारी चीजों पे कोई भी बिलीव नहीं करता। उसको लगा था हो सकता है सलोनी मजाक कर रही हो या इस तरीके की कोई चीज होती ही नहीं है। खैर अब वो दिन सलोनी का किसी तरह से गुजर गया। अब रात को उसने वो खिड़की खोली ही नहीं, लेकिन एग्जैक्ट उसी रात को सलोनी के जो नीचे वाले फ्लोर पे, यानी कि शायद फर्स्ट फ्लोर पर, हाँ शायद फर्स्ट फ्लोर पर एक लड़का अपने फैमिली के साथ रहता था। अब वो शायद स्टडी करता था रात को, रात के कोई 1:15 या 1:30 के आसपास वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते वो शायद बिस्किट खा रहा था। तो उसने भी फील किया कि विंडो के बाहर जो पेड़ है उसमें कोई बैठा हुआ है और जब उसने गौर से देखा तो वो एक औरत थी, लिटरली पूरी जली हुई औरत थी, जिसके जो बाल थे वो कुछ जगह पर थे और कुछ जगह पे नहीं थे और उसके हाथ एक अजीब से लंबे लंबे, उसकी उंगलियां एकदम लंबी लंबी थी और वो भी इस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाई थी जैसे कि उस लड़के को वो कुछ कहना चाह रही है या उससे कुछ मांगता है उसको। ये फौरन डरा, इसने बिस्किट का पैकेट वहीं पर छोड़ा और घर के दूसरे रूम में भागा। भैया वहां पर कोई पेड़ पर बैठा हुआ है, भैया कोई कोई है वहां पर जो मुझे मेरी तरफ हाथ फैला रहा है। उसके घर वाले फौरन भागे, देखे तो वो जो इसने रखा था वो गायब। इसको समझ में नहीं आ रहा, इसने बोला कि मैंने वाकई में उस पेड़ पर किसी को देखा। तो उसके घर वाले भी इसकी बात को इग्नोर कर दिए। अब ये रात भी गुजर गई, अब कुछ दिन हो गए, किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है। अब उसी क्वार्टर में एक परिवार और रहता था जिसके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी था और जैसे कि आपको पता है कि बच्चे रात को अक्सर उठ जाते हैं और अपनी मम्मा को, अपने पापा को परेशान करते हैं। तो वो बच्चा भी उठा हुआ था और उस टाइम पे उस घर में वो औरत और वो छोटा बच्चा अकेले थे। उसके अलावा शायद सास ससुर भी थे जो दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। आधी रात हो गई थी ऑलमोस्ट और वो 6 या 7 महीने का बच्चा था, उसके साथ वो खेल रही थी। विंडो उसके भी कमरे की खुली हुई थी, शायद वेंटिलेशन की वजह से या पता नहीं किस वजह से वो विंडो खुली हुई थी। अब अचानक से वो लेडी को भूख लगने लगी तो उसने बच्चे को बेड पर रखकर किचन में चले गई, शायद लड्डू लेने के लिए। अब वो लड्डू उसने कोई स्टील के डब्बे में भर के रखी थी। वो लड्डू घी से और पता नहीं कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना हुआ था। उसमें इतनी महक थी जिस वजह से पूरा घर महकने लगा। अब वो लड्डू खा के बस
आई रहती है अपने कमरे में वापस, तो क्या देखती है कि बच्चा बेड पर है, लेकिन उस बच्चे के पास एक औरत है जिसके बाल घुंघराले हैं, कहीं कहीं पे उसका सर पे बाल ही नहीं है, जिस्म अजीब सा सड़ा हुआ जला हुआ है, बहुत ही भयानक। और वो औरत प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस छोटे से बच्चे के बाल को सूंघ रही थी। देखते साथ उसको समझ में नहीं आया, उसने जोर से चिल्लाई, इतना जोर से चिल्लाई कि उसके जो घर में जो सास ससुर थे वो भी आ गए भाग के, प्लस जो उसके आजू बाजू के जो नेबर्स थे वो लोग भी आ गए। अपने घर वालों को सबको बताने की कोशिश करी कि अभी मेरे बच्चे के पास एक औरत आके बैठी हुई थी जो प्रेग्नेंट थी, जो पूरी सड़ी गली हुई थी, और वो मेरे बच्चे के बाल को सूंघ रही थी। सब लोग उसको बिठाया, पानी पिलाया, और किसी को भी इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये जब इंसिडेंट हुआ, तब ये बात पूरी आग की तरह फैल गई। मतलब जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया कि सामने की पेड़ में कुछ है, क्योंकि सलोनी, वो लड़का और अब ये लेडी, ये सब लोग ने बोले। तो पूरे बिल्डिंग वाले सतर्क हो गए। लोग सोचे कि काम करते, करीब के मंदिर के पंडित जी को बुलाते हैं और उनको बताते ये सारी चीजें क्या है। तो पंडित जी आए, उन्होंने हवन किए, लेकिन बात उनसे भी नहीं बन रही थी, क्योंकि वो जो चुड़ैल थी वो अब लोगों को अक्सर वहां पर नजर आती। लोगों में इतना डर बैठ गया कि वो लोग घर के खिड़की बंद करने लगे। जो खिड़की पेड़ की तरफ खुलती है या शमशान घाट की तरफ खुलती थी, वो खिड़की वो लोग खोलते ही नहीं थे। लेकिन एक डर था कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। तब वो लोग ने एक कोई बाबा को, या पता नहीं कोई तांत्रिक था, उसको बुलाया और बोले कि ऐसा ऐसा हो रहा है और इस पेड़ में एक चुड़ैल है जो हम लोगों को तंग करती है, हम लोग को नजर आती है और वो हम लोग से कुछ चाहती है। तो वो तांत्रिक आया, उसने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने का पता चला कि इन लोगों का कहना सच था। उस तांत्रिक ने उस चुड़ैल को हाजिर किया, उससे पूछा कि तू कौन है, तू यहाँ पर कैसे आई। तब उसने बोली कि मैं उस शमशान घाट से आई। तांत्रिक ने मुझे उस शमशान घाट में लेकर आया और मुझ पर कुछ क्रिया कर रहा था, ताकि मैं उसकी बातें मानने लगूं, मैं उसकी गुलाम बन जाऊं और मैं उसके कुछ अधूरे काम को पूरा करूं। तू वहां से आई है, तो तू वहां पर वापस चले जा। तो उसने बोली कि नहीं, मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं उसके पास वापस चले गई तो मुझे वो कैद कर लेगा, या हो सकता है कि वो मुझे जला दे। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं बस अब इस पेड़ में रहूंगी और मैं इन लोगों को परेशान नहीं करूंगी, मगर मैं इस पेड़ से जाऊंगी नहीं। उस तांत्रिक ने बोला कि नहीं, तुझे जाना पड़ेगा, तू यहाँ पर नहीं रह सकती। चुड़ैल काफी पावरफुल थी, वो भी जाने का नाम नहीं ले रही है। अब काफी दिन तक उस तांत्रिक ने वहां पर जो भी उसकी विधि होती है, जो भी उसके रिचुअल्स होते हैं, उसने वो रिचुअल्स किया और उस चुड़ैल को एक लींबू में कैद कर लिया। लींबू में कैद कर कर उसने बोला कि अब फिक्र मत करो, मैंने इसको इस लींबू में कैद कर लियो। अब तुम लोग को वो चुड़ैल कभी भी तंग नहीं करेगी, ना ही वो यहाँ पर नजर आएगी। अब ये लोग सब खुश हो गए और ऐसा हुआ भी। 1-2 महीने तक वो चुड़ैल किसी को भी नजर नहीं आई। अभी लोग ने वापस से वो विंडो खोल दी है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अचानक कुछ महीनों बाद वो चुड़ैल इन लोगों को फिर से नजर आई, लेकिन अब की बार वो चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। वो जिसको भी नजर आती ना, उसके पूरे जिस्म में सर से लेके पैर तक दर्द शुरू होने लगता और पूरी रात वो इंसान तड़पता। पूरे बिल्डिंग वाले फिर से उस तांत्रिक के पास गए, बोले कि वो जो चुड़ैल है वो वापस आ गई, लेकिन इस बार तो वो ज्यादा ही गुस्से में और लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आपने तो कहा था कि वो चले गई है। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने उसको कैद किया हो। तो उसने जहां पर वो नींबू रखा था, वो जब नींबू देखा तो नींबू वहां से गायब। वो नींबू कैसे गायब हुआ, क्या हुआ, या किसने उस चुड़ैल को आजाद किया, खैर वो तो पता नहीं चला। लेकिन इस बार उस तांत्रिक ने कहा कि देखो, अब मैं एक हवन करूंगा और उस हवन में मैं उसको पकड़ के शमशान लेके जाकर ही भस्म कर दूंगा, जला दूंगा। आपको जो करना करो, लेकिन वो चुड़ैल हमारे यहाँ से जाना चाहिए। उस तांत्रिक ने बड़ा हवन किया। उस हवन में उसने रुद्राक्ष में उसको कैद कर लिया और बांध कर शमशान घाट लेके गया। वहां पर इन सबके सामने भस्म कर दिया, जला दिया। और जब वो जला रहा था ना, तो लिटरली वो लोग ने राख उड़ते हुए देखे। तब जाके वो चुड़ैल उस रेलवे क्वार्टर को छोड़ के गए। अब ये कहानी जिन्होंने हमें शेयर की, दिलीप, ये वही है जिनकी वाइफ का जो छोटा बच्चा था, जिसके बाल को वो चुड़ैल सूंघ रही थी। उन्होंने ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया। खैर अभी दिलीप और उसकी वाइफ, उसकी फैमिली उस रेलवे क्वार्टर में तो नहीं रहती है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि वो चुड़ैल भी वहां पर मौजूद नहीं है और वहां के लोग
बिना किसी डर और बिना किसी प्रॉब्लम के सुकून से रह रहे। तो थैंक यू सो मच दिलीप फॉर शेयरिंग योर रियल इंसिडेंट विद अस। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में ये चुड़ैल होती है? और अगर होती है तो आप लोगों ने कभी चुड़ैल देखी है? अगर देखे हैं तो प्लीज आपका रियल किस्सा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आइए, हमें फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिए। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।